औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? इस पोस्ट में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर 22 गुजरांवाला बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट गाइड। यानी इस पोस्ट में हम 6 तरीक़ों के हवाले से ये देखेंगे कि एग्ज़ाम की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कैसे करते हैं। तो 6 तरीके हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझना। दूसरा है डेली स्टडी रूटीन बनाएं। तीसरा है इफ़ेक्टिव नोट्स बनाना और उसका तरीका। चौथा है पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करना। पांचवा है बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज और ऑनलाइन टूल्स का यूज़। और छठा है एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेटजी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन 6 तरीक़ों के हवाले से हम इस पोस्ट में बात करेंगे और मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेंगे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, सबसे पहले आता है 22 गुजरांवाला बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सही प्लानिंग के बगैर मुश्किल हो सकती है। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं ताकि अच्छा ग्रेड मिले और अच्छे नंबर जो है वो आप हासिल कर सकें। तो पहला तरीक़ाकार जो मैंने पहले डिस्कस किया था, अब उसकी डिटेल में जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझना। तो उसमें मैं 3 पॉइंट्स के हिसाब से बात करूँगा। पहले स्टेप में 22 गुजरांवाला बोर्ड के लेटेस्ट पेपर पैटर्न और सिलेबस को चेक करें। जो 22 गुजरांवाला बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं तो आपको पेपर पैटर्न का पता चलेगा, और स्कीम ऑफ स्टडी और सिलेबस वगैरह जो देखना है वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। दूसरा है पास्ट पेपर्स एंड मार्किंग स्कीम को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। पिछले पेपर देखना, उनको समझना, उनके सवाल देखना, कोई नहीं आता चलें उसको देख लें। और मार्किंग स्कीम कि मार्क किस तरह किए जाते हैं, किस सवाल के कितने मार्क्स होते हैं और उसको किस तरह एनालाइज किया जाता है, ये भी समझना और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करना। चूँकि एक बुक में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और इनको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, अलग अलग करें। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास पास्ट पेपर्स हैं और इसके अलावा मॉडल पेपर वगैरह भी होते हैं। ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझने की बातें। आगे नंबर 2 पे आता है डेली स्टडी रूटीन बनाएं। बगैर रूटीन के कोई स्टूडेंट कामयाब नहीं है, इसलिए इस चीज़ को भी हम 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप, रोज़ाना का स्टडी प्लान बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यानी कि आप रोज़ाना का जो स्टडी प्लान बनाते हैं उसको आप सख्ती पे उस पर अमल भी करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्लान बना लिया है और उस पर अमल नहीं किया, तो ये भी इस तरह ही हो जाता है जिस तरह गधे पे किताबें होती हैं। अगर आपने स्टडी का प्लान बनाया है और रोज़ाना आपने उसको मुख्तलिफ टाइम में डिवाइड किया है, तो आपको उसको सख्ती पे अमल भी करना चाहिए और आपने किसी भी बैरूनी मुदाखलत को इस पर असरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को मॉर्निंग टाइम में कवर करें जब माइंड फ्रेश होता है। जो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको पहले कवर करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। आप उस टाइम में मुश्किल सब्जेक्ट्स का इंतखाब करें और उनको फ्रेश माइंड के साथ डिस्कस करें। इससे वो आसानी से हल हो जाते हैं और आप एक मुश्किल जो पढ़ चुके होते हैं उसके बाद फिर ईजी रह जाते हैं। इसलिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मॉर्निंग टाइम में कवर करें जब माइंड फ्रेश होता है। और दूसरा ये है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो समझने में उसमें आसान भी होते हैं, शोर नहीं इतना होता। तीसरा है हर दिन रिवीजन का टाइम ज़रूर निकालें। अब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या आदत है कि वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते। तो इतना आगे पढ़ना, आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जिस तरह साहब का कि रिवीजन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात में जो माइंडसेट होता है वो आगे पढ़ने में पिछला भूलता जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हर एक दिन रिवीजन का टाइम ज़रूर निकालें। नंबर 3 पे आता है इफेक्टिव नोट्स बनाने का तरीका। इसमें 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहला, अपनी खुद के नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी जो है उसको डेवलप करें। खुद नोट्स बनाया करें। दूसरों के नोट्स आप ला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप अपने ही नोट्स बनाएं, इसी स्कीम को आप डेवलप करें तो ये अच्छा होगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शार्ट समरी जो है वो खुद लिखें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, शार्ट समरीज होते हैं, उनको खुद लिखें। बाकी डिटेल जो है वो आप खुद से भी बना सकते हैं, और ज़्यादातर एग्ज़ाम पैटर्न यही चाहते हैं जो एग्जामिनर होते हैं कि आप खुद से लिखें। नंबर 3 पे आ जाता है फ्लो चार्ट और डायग्राम। फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल करें ताकि कंसेप्ट ईजिली समझ सकें। जो कंसेप्ट होते हैं उनको फ्लो चार्ट डायग्राम की मदद से समझना आसान होता है, दूसरा आपके जहन में रहता है। जो जहन में रहता है ज़रा याद भी रहता है। अगली चीज़ है जनाब 4 नंबर पे पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। कम से कम 5 साल के पास्ट पेपर सॉल्व करें। उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप इग्नोर कर दें या आप भूल जाएं। कम से कम 3 से 5 साल की मैं रिकमेंडेशन लाजमी करूँगा। 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर एक आपको याद होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कसन बोर्ड ही हो, आप अपना बोर्ड चेंज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी टाइम मैनेजमेंट। सीखने के लिए मॉडल पेपर्स को सेट टाइम में अटैम्प्ट करें। मॉडल पेपर को एक टाइम एडजस्ट करें कि इस टाइम में सिर्फ मॉडल पेपर देखने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो उस टाइम में आप मॉडल पेपर को देखें और जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है। अगर मॉडल पेपर इसके साथ एडजस्ट हो जाएं तो आप उनको जिसे कहते हैं आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कि बोर्ड एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस को नोट करें। अच्छा, बोर्ड एग्जामिनर लिखा हुआ है तो वैसे मेरा ख्याल है कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं वो भी उनके फेवरेट ही होते हैं, तो आप उनको नोट करें। उनको नोट करने के लिए वैसे बाज़ार में नोट्स भी मिलते हैं, तो खुद के बनाने की कोशिश करें। जिसने खुद देखा होता है ना, उसको किसी दूसरे पे शक नहीं रहता। खुद पे यकीन किया करें, खुद काम किया करें। बने बनाए नोट्स लेना ये कोई इतना मसला नहीं होता, इतना कोई मज़ेदार काम भी नहीं होता। नंबर 5 में है बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज ऑनलाइन टूल्स का यूज़। उसमें सबसे लिए कि बायस गुजरांवाला बोर्ड के रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें। गुजरांवाला बोर्ड जो है ये कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपने किताबें रिकमेंड करनी है ये आपने अपने पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए ही करनी है। ज़्यादातर सासाग्राम की इसमें मदद ली जाती है, ट्यूटर्स की मदद ली जाती है कि कौन सी किताब अच्छी है। ज़्यादातर गवर्नमेंट बुक्स को ही तरजीह दी जाती है। उसके बाद ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स का फ़ायदा उठाएं। बड़े लेक्चर्स हैं, बड़ा कुछ है यूट्यूब पे पड़ा हुआ और एजुकेशन वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है। आप उनको यूज़ करें, आप उनका फ़ायदा उठाएं, पढ़ा करें, देखा करें, कुछ ना कुछ उनसे भी सीखा करें। आगे है जी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐप का यूज़ किया करें। बड़ी ऐप्स मिलती हैं इंटरनेट पे, लेकिन मैं कोई ऐप रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी बिगिनर होती हैं और उसमें एडवांस काम नहीं होता। इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत थी, हमने भी सोचा हुआ था इस पे काम करें कि MCQs शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करें, लेकिन कुछ मसाइल जो हैं वो आड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। खैर, MCQs शॉर्ट के लिए आप अगर कोई ऐप का इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत बेहतर है जो रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो। नंबर 6 और आखिर में है एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेटजी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्ज़ाम से इसमें भी 3-4 पॉइंट है और ज़्यादा भी कुछ हो रहे हैं। खैर, पढ़ देता हूँ सारे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ रिवीजन करें, नए टॉपिक ना पढ़ें। फ़ायदा कोई नहीं है कि एग्ज़ाम सर पे आ पहुँचे और आप नए टॉपिक छेड़ के बैठ जाएं जो कि आपसे कवर ही नहीं होने। नंबर 2 पे है पेपर अटैम्प्ट करने का बेस्ट तरीका सीखें। उसमें मैं आपको बताता चलूँ 3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप पेपर में बैठें तो जो इजी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लें। टाइम को सही तरह डिवाइड करें। ऐसा ना हो जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जो आपको नहीं आता उस पर टाइम ना लगाएं। सबको बराबर का टाइम दें और इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लें। उसके बाद अगली चीज़ है जी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। इसमें एक ये बात है कि चलें अच्छी लिखाई जो है वो तो है ही, कटिंग नहीं होनी चाहिए। पेपर में कहीं भी लिखने दरमियान कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप जो लिखते हैं आपको पूरा इत्मीनान हो और कटिंग को पूरा मैनेज करने की कोशिश करें। अपने आप को हरास ना होने दें, अपने आप से बाहर ना आएँ और जिसे कहते हैं कटिंग की हर मुमकिन कोशिश करें कि कटिंग ना हो। उसके बाद यह कि जनाब अगला पॉइंट है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अच्छी डाइट और प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर सोना चाहिए, खुराक अच्छी खानी चाहिए। जब नींद आए कम से कम 8 घंटे की नींद जो हर बंदे को लेनी चाहिए। इतनी हार्ड वर्किंग भी अच्छी नहीं होती कि आप अपनी नींद को इग्नोर कर दें। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर्स में गए तो उधर कई कैंडिडेट को हमने सोते हुए पाया है। तो खैर ये तो बहुत ही आगे की बात चली जाती है कि वो एग्ज़ाम में जाके सो जाए, ये तो खैर, लेकिन फिर भी अपने आप को फ्रेश रखें
अपनी नींद पूरी करें और अपनी डाइट पूरी करें। जो टाइम जिस चीज़ का मुकर्रर है उस टाइम में प्रॉपर उसी को टाइम दें। अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, प्रॉपर प्लानिंग और राइट रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो गुजरांवाला बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकेंगे। और ये जो मैंने गाइड आपको दी है इस पे आप अमल करें तो हो सकता है कि मे भी दूसरों से भी गाइड हासिल करें, हो सकता है आपको इससे अच्छे मशवरे मिल सकें और इस गाइड पे भी अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आपको अच्छी, जिसे कहते हैं वो क्या, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। एक बात ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पे बार बार जिक्र किया है कि पास्ट पेपर्स और पेपर पैटर्न वो अपने तौर पे आपने देखने हैं। कई बच्चे देहातों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जहाँ पे टीचर्स जो है उनको इनसे मुतारफ़ नहीं कराते और जिसकी वजह से वो पेपर पैटर्न ही नहीं देख पाते, बावजूद अच्छी तैयारी के वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पेपर पैटर्न समझा ही नहीं होता। जी आज के लिए इतना ही। 6 पैटर्न मैंने आपको जिक्र किए प्रीपेयर एग्जामिनेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।